कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली है 5.3, उस 5.3 उसका जो 16वां क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई। यानी कि एक स्कूल में आपका जो है, जो बच्चे आपस में एक तरीके का कुछ कंपटीशन टाइप का था, उस कंपटीशन में 7 पुरस्कार देने के लिए, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए उन्होंने बोला है कि 7 नगद पुरस्कार इसमें जो है दिए जाएंगे। और वो कितने, कुल मिलाकर उन 7 के 7 जो पुरस्कार हैं, उन पुरस्कार की राशि कितनी है छात्रों? 700 रुपये जो है पूरी की पूरी राशि। उसी 700 रुपये को जो है 7 नगद पुरस्कारों में जो है बांट दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी अगर जो पहली प्राइज़ होगी उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो प्राइज़ होगी वो उससे 20 रुपये कम होगी, उसके बाद जो अगली वाली हमारी प्राइज़ होगी वो उससे 20 रुपये और कम, उससे अगली वाली जो प्राइज़ होगी तीसरे नंबर वाली वो उससे, चौथे नंबर वाली वो उससे 20 रुपये और कम। तो इस प्रकार से जो है उन 7 के साथ, यानी कि हम ये कहेंगे कि 7 के 7 प्राइज़ हमारे इस प्रकार से हैं कि वो अपने अगले वाले प्राइज़ से 20 रुपये कम है। मैं इसको आपको यहाँ पर लिख कर समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। जैसे हम यहाँ लिखे लेते हैं आपका 16वां क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। इसमें हम क्या करेंगे कि चलो देखो 7 आपके पुरस्कार हैं, हमें नहीं पता कि पहला पुरस्कार कितना देना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे माना कि यानी इंग्लिश में कहेंगे लेट, पहला पुरस्कार पहला पुरस्कार यानी फर्स्ट प्राइज़ हमें नहीं मालूम कितनी है, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे कि चलो सर वो जो फर्स्ट प्राइज़ है वो है X, इतने रुपए, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद जो दूसरे नंबर का पुरस्कार होगा, जो दूसरा पुरस्कार उसको मिलेगा, यानी सेकंड प्राइज़ वो कितनी होगी? आपके पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम। तीसरा वाला जो पुरस्कार है छात्र, तीसरा पुरस्कार यानी कि आपका थर्ड प्राइज़, तो थर्ड प्राइज़ कितनी है आपकी? दूसरे वाले प्राइज़ से भी 20 कम, यानी जो x माइनस 20 है उससे भी 20 कम, यानी कुल मिलाकर x माइनस 40। क्यों? माइनस 20 आपस में जुड़ जाएंगी और आपके -40 हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा पुरस्कार है वो कितना हो जाएगा? x माइनस 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा पुरस्कार होगा, पाँचवा पुरस्कार होगा, छठवां पुरस्कार होगा, ठीक है कि नहीं, और सातवां पुरस्कार होगा, क्योंकि 7 के 7 इसमें आपके क्या है प्राइज़ आपको इसमें जो है दिए गए, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद उन्होंने इसको, वैसे अगर हम ये देखें कि इसको निकालने के लिए हमारे पास ये तरीका भी है कि हम अपना चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां पुरस्कार, हम सब के सब पुरस्कार क्या कर लें, सब के सब पुरस्कारों को हम यहाँ पर निकाल लें और बाद में सबको जोड़ने पर हमारे, क्योंकि सभी पुरस्कारों की जो प्राइज़ है, सभी पुरस्कारों की जो प्राइज़ है वो कितनी है आपकी? 700 रुपये, क्योंकि उन 700 रुपये में ही पूरे के पूरे 7 पुरस्कार बांट दिए गए थे। तो सभी को जोड़ देंगे तो पूरे 700 हो जाएंगी। तो वो तरीका भी हमारे पास है, ठीक है कि नहीं। तो उस प्रकार से भी हम हल कर सकते हैं। चलो यही हम काम करते हैं। आपका चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा? चौथा पुरस्कार यानी फोर्थ प्राइज़ कितना हो जाएगा? जो तीसरा प्राइज़ है उससे भी 20 कम, तो कितना है, सॉरी x माइनस 40 था आपका कितना तीसरा पुरस्कार, उसमें से भी 20 और कम कर दो, यानी कितना हो जाएगा? x माइनस 60। क्योंकि देखो हर एक पुरस्कार अपने आगे वाले पुरस्कार से 20 कम है। जैसे कि देखो पहला पुरस्कार ये था, दूसरा वाला पुरस्कार इसी में से 20 कम करके प्राप्त होगा, तीसरा वाला पुरस्कार इस वाले पुरस्कार में से भी 20 कम करके प्राप्त होगा,
और चौथा वाला तीसरे वाले में से 20 कम करके प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपका जब पाँचवा आप पुरस्कार निकालेंगे, पाँचवा पुरस्कार यानी कि 5th प्राइज, 5th प्राइज जब निकालेंगे तो चौथे वाले में से आप 20 और कम करेंगे, यानी x माइनस 80 आ जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। उसके बाद छठवां पुरस्कार, छठवां पुरस्कार यानी कि 6th प्राइज, वो आपके पाँचवें वाले पुरस्कार से भी 20 कम है, यानी x माइनस 100। सातवां पुरस्कार, सातवां पुरस्कार यानी 7th प्राइज कितनी हो जाएगी, हमारा जो छठवां पुरस्कार था उससे 20 कम, ठीक है। तो अब ये जो आपके प्राइज़ हैं, ये सभी के सभी प्राइज़ों की राशि कितनी थी कुल मिलाकर कितने रुपए बांटे गए थे, सातों के सातों पुरस्कारों में कितने रुपए बांटे थे, 700। यानी हम क्या करेंगे, हम अपना जो फर्स्ट प्राइज़ है प्लस सेकंड प्राइज़ है प्लस थर्ड प्राइज़ है प्लस फोर्थ प्राइज़ है प्लस फिफ्थ प्राइज़ है प्लस सिक्स्थ प्राइज़ है प्लस और जो 7th प्राइज़ है, इन सभी के सभी प्राइज़ कितने रुपयों में बांटी गई थी, सभी प्राइज़ बांटने पर कितना खर्च हुआ है, 700 रुपये। पहले वाला जो हमारा प्राइस था वो कितना था, x, दूसरा वाला कितना था, x माइनस 20, जोड़ना ही है ना, तो फिर साइन तो सेम रहते हैं। तीसरा वाला कितना था, प्लस के x माइनस 40, फिर से प्लस है, ठीक। आपका चौथा वाला कितना था, x माइनस 60 प्लस, पाँचवा कितना था, x माइनस 80 प्लस, आपके छठवां कितना था, x माइनस 100 प्लस, सातवां कितना था, x माइनस 120 बराबर कितना है आपका, 700। अब हम क्या करते हैं कि इसमें x कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7x, ठीक है, बराबर नहीं, इन सबको भी तो हमें माइनस 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 माइनस, ये सब माइनस के हैं, यानी सब आपस में जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इन सबको हम जोड़ देंगे, यानी 20 40, देखो इन सबको हम जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ लिखे देते हैं हम आपके लिए। देखो पहले था 20, फिर उसके बाद है 40, फिर 60, फिर 80, फिर उसके बाद 100 और उसके बाद 120। इन सबको जोड़ने पर आपका 0 है इधर, 2 4 6 6 4 10 10 8 18 और 2 20, यानी आपका 2 हासिल आ जाएंगी, 2 और 2 4, 400, यानी माइनस के आपके 400 हो जाएंगी। इसमें जो हमारा प्लस है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 होते हैं आपके 20 20 और 2 22 हो जाएंगे, तो 2 यहाँ लिखोगे, 2 हासिल रहेंगी, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद 2 ये रहे, 2 यहाँ से आपके 420, तो 420 आएगा आपका यहाँ पर, 420 बराबर में कितना था छात्रों, 700। हमें अगर 7x चाहिए तो 700 और ये जो है आपके माइनस वाले 420 वो इधर प्लस के हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 1120, यानी 7x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1120 और बटे में कितना आपके 7। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना लिखा हुआ है 1120 और बटे में 7 है। हम क्या करेंगे, 7 से इसको काट देंगे तो 7 एकम 7 होगा, तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 4 बचेंगे, 2 आएंगे तो 42 हो जाएंगे, 7 6 42 और 0, यानी 160 बटे 1 होगा, यानी इसका मतलब कितना होता है हमारा 160। तुम क्या लिख देंगे, आपका x बराबर कितना हो जाएगा छात्रों, 160 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्योंकि पहला वाला जो प्राइज़ है वो हमने इसमें निकाल लिया है, तो प्रत्येक पुरस्कारों का जो मान है आपको जो है पता करना है, यानी हर एक पुरस्कार कितने रुपए का था ये आपको पता करना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहला पुरस्कार तो हमें पता लग गया, कहना सा ठीक है, क्योंकि पहला पुरस्कार कितना था छात्रों, आपका x था, और x की वैल्यू 160 अभी अभी हमने निकाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार यानी फर्स्ट प्राइज़। फर्स्ट प्राइज़ कितनी थी, वो x थी, और x की वैल्यू हमारी निकली है 160। तो जो रुपए 160 होंगे वो आपकी फर्स्ट प्राइज़ हो जाएंगी। दूसरा वाला जो पुरस्कार है छात्रों, दूसरा पुरस्कार यानी कि आपका जो सेकंड प्राइज़ है वो कितना था, x माइनस 20 था। देखिए यही था ना आपका दूसरा पुरस्कार, x माइनस 20 छात्रों। तो हम क्या करेंगे, x की जगह कितना लिखना पड़ेगा हमें, x की जगह लिखना पड़ेगा 160 और माइनस के आपके छात्रों आपके 20। तो बराबर में आपका आ जाएगा छात्रों 140 रुपये, यानी कितने रुपए बच्चों, 140 रुपये आपका दूसरा पुरस्कार हो जाएगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम तीसरे पुरस्कार की। तीसरा पुरस्कार, क्योंकि उन्होंने हर एक पुरस्कार के बारे में आपसे कहा है कि आप उसको निकालिए। तो तीसरा पुरस्कार यानी कि आपका थर्ड प्राइज़, ठीक है। थर्ड प्राइज़ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना था आपका x माइनस 40, x माइनस 40 था आपका थर्ड प्राइज़। तो x कितना निकला था हमारा, 160 निकला था बच्चों, माइनस 40 है। इसको हम कम करेंगे तो आपका जो जवाब होगा बच्चों वो हो जाएगा रुपए 120। तो जो तीसरे पुरस्कार कितना दिया जाएगा, 120 रुपये दिया जाएगा। देखो 20-20 रुपये कम होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं। चलिए उसके बाद जो चौथा पुरस्कार है छात्रों, चौथा पुरस्कार है यानी कि आपका फोर्थ प्राइज़। फोर्थ प्राइज़ कितना था आपका, फोर्थ प्राइज़ था x माइनस 60, x माइनस 60 बराबर x बराबर कितना था आपका 160 था, माइनस 60 करेंगे आप तो आपका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपये, यानी 100 रुपये आपका जो चौथा पुरस्कार है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पाँचवें पुरस्कार की, यानी पाँचवा पुरस्कार यानी कि फिफ्थ प्राइज़। फिफ्थ प्राइज़ कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी थी आपकी फिफ्थ प्राइज़, x माइनस 80, x माइनस 80 था। ठीक है, x आपका 160 निकला था छात्रों, और 80 आप कम कर देंगे, रुपए 80 आपके जो पाँचवा पुरस्कार यानी पाँचवें नंबर वाले विद्यार्थी को मिलेंगे। उसके बाद जो छठवां प्राइज़ है, छठवां जो पुरस्कार है छात्रों यानी कि आपका सिक्स्थ प्राइज़, वो कितना था आपका, कितना था बच्चों, x माइनस 100, x कितना था आपका 160 था, माइनस 100 करेंगे तो आपका जो है आ जाएगा 60 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो सातवां प्राइज़ है, सातवां पुरस्कार का मतलब जो सेवेंथ प्राइज़ है आपकी छात्रों वो कितनी है, कितनी थी बच्चों, x माइनस 120, यानी कि 160 माइनस के 120 करोगे आप तो आपका जो जवाब होगा वो होगा रुपए 40। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था कि आपके जो साथ के साथ प्राइज़ हैं वो कितने होंगे, वो हमने इस प्रकार से जो है आपको सभी निकाल के समझा दिए। ठीक है कि नहीं। चलिए इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया।